तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि यीशु क्या क्या सिखाया, उसके राज्य में जो लोग रहते हैं उन्हें ज्ञान देके क्या क्या सिखाया। तो हम देखेंगे यीशु क्या सिखा रहा है लॉ के बारे में या जस्टिस के बारे में, लॉ के बारे में क्या जीसस सिखा रहा है। तो वो हमें मिलता है मत्ती चैप्टर 5 और वर्स 17 से 20 तक। हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं ये लॉ निकाल देने के लिए नहीं आया हूँ। तो इसका अर्थ नहीं है कि जो पुराने करार का जो लॉ है वो हमें अप्लाई होता है। नहीं, वो हमें अप्लाई नहीं होता है। ये लॉ जो पुराने करार में दिया था परमेश्वर ने, वो लोगों को सिखाने कि परमेश्वर को तुम प्यार करो अपने दिमाग से और दिल से। उसका लॉ का मकसद यही था कि परमेश्वर को प्यार करना हो। तो बेसिकली 3 किस्म के नीति थे, 3 किस्म के लॉ थे। तो पहला जो लॉ था वो सेरेमोनियल लॉ था, यानी उनके वर्शिप के बारे में, सेरेमनीज के बारे में वो था। और ये सिर्फ इज़राइल देश को अप्लाई होता था। और उसका पर्पस क्या था, उसका मकसद था कि ये सेरेमोनियल लॉज को फॉलो करके वो यीशु तक का रास्ता बताने के लिए था। और इसके पीछे मकसद था कि तुम परमेश्वर को वर्शिप करो और उसको प्यार करो और होली गॉड को फॉलो करो। उसका मकसद ये था। फिर दूसरे किस्म का लॉ जो था इस्राएलिट्स के लिए, वो था सिविल लॉ। और वो इज़राइल के डेली लिविंग, रोजाना जिंदगी के बारे में था। तो आजकल का सोसाइटी और कल्चर अलग है। हम इतने हजारों साल पहले इज़राइल देश था तो उनका कल्चर और उनका रहन सहन अलग था। तो उनको जो लॉज अप्लाई करते हैं वो सिविल लॉज हमें अप्लाई नहीं करते। लेकिन उसके पीछे जो मकसद था, जो प्रिंसिपल्स जो उसके पीछे थे, वो आज भी हमें अप्लाई करते हैं। और तीसरे किस्म का जो लॉ था वो था मॉरल लॉज। तो मॉरल लॉज में 10 कमांडमेंट्स आते हैं और ये हमें परमेश्वर की इच्छा बताते हैं और परमेश्वर का नेचर बताते हैं। और ये मॉरल लॉज अभी भी अप्लाई होते हैं। तो ये जो 3 किस्म के लॉज थे उनका सेरेमोनियल लॉज बदल गए हैं हमारे लिए और सिविल लॉज भी बदल गए। लेकिन उनके पीछे जो मकसद था वो प्रिंसिपल्स अभी भी अप्लाई होते हैं। और मॉरल लॉज ऑफ कोर्स वो चेंजलेस लॉज है, जो तब थे वो अभी भी हैं। तो यीशु प्रभु खुद ये लॉज प्रैक्टिस कर रहा था। उसका मकसद जो था वो प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन वो जमाने के टीचर्स और फारिसीज और लॉयर्स जो थे वो बाहर तरफ से लॉ को फॉलो करते थे, लेकिन उनका हृदय गॉड के साथ नहीं था, उनका हृदय बदला नहीं था। बाहर के तरफ से वो पवित्र और बहुत रिस्पेक्टेबल लगते थे, लेकिन वो परमेश्वर के राज से बहुत दूर थे क्योंकि उनका मन बदला नहीं था। तो जीसस कहता है कि हमारा जो राइचसनेस है, जो राइचसनेस यानी परमेश्वर के साथ हमारा जो स्टैंडिंग है, वो फारिसी और लॉयर्स और टीचर्स से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि फारिसी और लॉयर्स और टीचर्स का बाहरी शो था लॉ फॉलो करने का, लेकिन हम लोग जो यीशु के हैं, हमारे मन के अंदर से बदली होना चाहिए। तो हमारा राइचसनेस हमारा काय पे बेस है। हमारा राइचसनेस किसके ऊपर बेसिस है? तो हमारा राइचसनेस परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसके ऊपर हमारा राइचसनेस अवलंबित है। और हम हमारे ताकत से कुछ नहीं कर सकते। तो हम
इसलिए सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना चाहिए, हमें गॉड सेंटर्ड रहना चाहिए और हमें परमेश्वर का शाबाशी चाहिए, लोगों की शाबाशी नहीं चाहिए। और हम ये लॉ फॉलो करने के और सामने बियॉन्ड द लॉ जाना चाहिए। हम ये लॉ के प्रिंसिपल्स, जो उसके पीछे जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करना। प्रिंसिपल्स क्या है? परमेश्वर को प्यार करना, परमेश्वर को खुश करना। तो मोसेस ने ये लॉ दिया, मोसेस के द्वारा गॉड ने ये लॉ दिया और मोसेस लेटर ऑफ द लॉ फॉलो करने बोलता था। लेकिन यीशु प्रभु जब आया तो यीशु का फोकस था प्यार और मर्सी और पश्चाताप, फॉरगिवनेस, माफी करना, ये यीशु सिखाता था। तो मोसेस को परमेश्वर ने लॉ दिया, लेकिन यीशु ये लॉ को फुलफिल किया इन एवरीडे लाइफ। और लॉ का मकसद था कि परमेश्वर का नेचर बताना, परमेश्वर की इच्छा बताना। लेकिन अभी परमेश्वर का नेचर और परमेश्वर की इच्छा हमें यीशु में मिलती है। और लॉ जो था वो पत्थर के ऊपर लिखा गया था, लेकिन अभी जो लॉ जीसस ने हमें दिया है वो हमारे मन के ऊपर लिखा गया है। और जीसस का लॉ बहुत क्लियर था कि हम प्यार में रहना है। तो जीसस ने बोला कि एक भी फुल स्टॉप और एक भी कॉमा लॉ में से जाएगा नहीं, जब तक सब कुछ गॉड का पूरा नहीं होता है दुनिया में, तब तक एक फुल स्टॉप भी और एक कॉमा भी लॉ में से जाएगा नहीं। और जीसस ने कहा कि जो हम में से सब में छोटे लॉ को भी दूर कर दिया तो वो और ये सिखाया तो वो परमेश्वर के राज्य में सबसे लीस्ट होगा। लेकिन जो ये लॉ को फॉलो करे और सिखाए भी कि लॉ को फॉलो करो, वो ग्रेटेस्ट होगा परमेश्वर के राज्य में। तो हमने पहले ही आपको बताया कि सिविल लॉज और सेरेमोनियल लॉज वो अप्लाई नहीं होते, लेकिन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो बंधे हैं कि परमेश्वर को प्यार करो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, ये एप्लीकेबल है। और मॉरल लॉज हमने देखे वो हमेशा हमेशा चेंजलेस है एंड दे ऑलवेज अप्लाई।